अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज गुड किचन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुख्तलिफ़ तरीके से मसाला भिंडी बनाने की रेसिपी। रोज़मर्रा हम भिंडी तो बनाते हैं, लेकिन आज भिंडी बनाने की ये रेसिपी कुछ हटकर है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी मैं हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे भिंडी। तो भिंडियों को हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया था और इसे इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया था। तो भिंडी को सुखाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें से बहुत सारा लेस टाइप का निकलेगा और भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो भिंडी को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भिंडी चाहे आप कितनी भी मसालेदार और मज़ेदार बनाएं, जब तक कि इसमें से उसका जो लेसपन है वो ख़त्म नहीं होगा, भिंडी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए भिंडी को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं, लेकिन हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी लेस को हम ख़त्म करेंगे। तो देखिए तकरीबन इसमें से लेस को ख़त्म हो ही रही है। हम इसे मज़ीद फ्राई कर लेंगे और अच्छे से इसकी लेस को हम ख़त्म कर देंगे। तो देखिए हम आपको चेक करा देते हैं, भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसमें जो लेसपन है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो बस अब इसे हम साइड पे कर देंगे और इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैं लूँगी एक दूसरा पैन, इसमें शामिल कर दूँगी मैं कुकिंग ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे हमने अच्छे से चॉप कर शामिल कर दिया है। तो प्याज को हम ट्रांसपेरेंट कलर का फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन कलर का फ्राई नहीं करना। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमें यहाँ फ्राई होते हुए हो चुकी है प्याज। अब मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 जवे लहसुन के, जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है और इसे भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा और मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर मेथी दाने। इससे आपकी भिंडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हम मेथी दाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना भिंडी कड़वाहट पर चली जाएगी। तो ठीक है, यहाँ तक इतना हमने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है। टमाटर डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके रख दूँगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ मैं मसाला रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मैं लूँगी एक बाउल, इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन। अब नमक शामिल करेंगे इसमें हम हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दूँगी मैं मोटा कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून। सबसे पहले इन मसालों को हम अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसका लिक्विडी पेस्ट रेडी नहीं करना। तो देखिए इस तरह से हमने घोल को रेडी कर लिया है। अब मसाले में मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी अजवाइन और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे और इसमें डाल दूँगी मैं तली हुई भिंडी, जिसे हमने अच्छे से अभी फ्राई कर लिया था और उसकी लेस को हमने अच्छे से ख़त्म कर दिया था। भिंडी डालने के बाद हम बेसन वाला जो मसाला अभी जो हमने रेडी किया था उसे भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे हम नहीं पकाएंगे, वरना मसाला जल भी सकता है। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि तमाम मसाला भिंडियों में अच्छे से लग ना जाए। तो देखिए इसे मिक्स करते हुए पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट अच्छे से हो चुकी हैं और मसाला भी भिंडियों पे अच्छे से लग चुका है।
तो देखा कितना मज़ेदार सा मसाला भिंडियों पे अच्छे से लग चुका है और हमारी मसालेदार भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं एक प्लेट लूँगी जिसमें शामिल कर दूँगी मैं हमारी मसालेदार भिंडी। तो देखें कितनी मज़ेदार सी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है, झटपट सी। इसे आप रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी लगती है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।